आज है 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में बदलेगी खेलों की सूरत। नवा रायपुर जशपुर रायगढ़ में बनेगा खेल कॉम्प्लेक्स। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर जशपुर रायगढ़ में खेल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना बना ली गई। नवा रायपुर में 62 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और रनिंग ट्रैक के साथ सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाया जाएगा। स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल विथ वुडन फ्लोर, वेट लिफ्टिंग हॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए कोर्ट बनेगा। नक्सल इलाकों के स्टूडेंट्स को बिना ब्याज मिलेगा लोन। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वहां के स्टूडेंट्स को अब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए लोन सरकार देगी। इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। दूसरे जिलों के स्टूडेंट्स को एक ही कोर्सेज के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले स्टूडेंट्स को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के मौके मिलेंगे। लोगों को बड़ी राहत, यहां खुलेंगी 11 नई राशन की दुकानें। 15 सितंबर तक मंगाए गए आवेदन। बिरगांव नगर निगम इलाके में शासकीय उचित मूल्य की 11 नई राशन दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों के लिए एसडीएम कार्यालय में 15 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इन दुकानों के खुल जाने से बिरगांव के लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्धता होगी। इसके अलावा राशन दुकानों में भीड़ से भी राहत मिलेगी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नंद कुमार चौबे ने बताया कि हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आसानी से रियायती दरों पर राशन मिलेगा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल लागत करीब 1360 करोड़ है। इनमें 2 नई रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे की कुल 6456 करोड़ की 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के 7 जिलों को कवर किया जाएगा। 16 सितंबर को रायपुर में शिक्षकों की महारैली। विसंगतियां दूर करने टीचर्स का सरकार को अल्टीमेटम। स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षक संघ ने सरकार को 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया। 16 सितंबर तक अगर विभाग या सरकार की तरफ से विसंगतियों को दूर करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक संगठनों के संयुक्त महासंघ और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से 16 सितंबर को सभी स्कूल्स को बंद कर राजधानी में महारैली के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया। आरटीओ अफसर करेंगे अब वाहनों की फिटनेस जांच। रायपुर बिलासपुर में प्राइवेट कंपनी का सेंटर निरस्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर में अब वाहनों की फिटनेस की जांच परिवहन अधिकारी करेंगे। इस संबंध में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद रायपुर में आरटीओ अफसरों ने जांच शुरू कर दी। रायपुर में संचालित कंपनी रोविंग आई सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के फिटनेस सेंटर को भी निरस्त कर दिया गया। तोता पालने वालों के लिए जरूरी खबर। वन विभाग ने जारी किया ये नया निर्देश। घरों में पाले गए पक्षी प्रेमियों के लिए अभी खुशखबरी है। घरों में पाले गए तोता व अन्य पक्षी के संबंध में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में जारी निर्देश को वन विभाग ने स्थगित कर दिया है। बशर्ते अभी जिन घरों में तोते होंगे वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए वन विभाग नई दिल्ली से तकनीकी मार्गदर्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी प्रतिबंधित संरक्षण पाए गए वन पक्षियों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर कानूनी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को बीमारियों को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए। बैठक में डायरिया, स्वाइन फ्लू के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, रोकथाम और इलाज के लिए की जा रही तैयारियों की स्थिति पर चर्चा और समीक्षा की गई। 45 करोड़ की लागत से बन रहा रायपुर में म्यूजियम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में बन रहे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम व उनके साथ मौजूद रहे। इसके दौरान मुख्यमंत्री ने संग्रहालय परिसर में स्थापित मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता बदलेंगे। डीपीपीएम मोदी के सदस्यता लेते ही 3 सितंबर को सीपी साय चलाएंगे अभियान।
छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता अपनी डीपी बदलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अभियान को लेकर कुछ अहम जानकारियां दी। यहां संगठन के नेताओं को बैठक के लिए प्रदेश भर से बुलाया गया था। सभी को बताया गया कि सबसे पहले 2 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा के सदस्य बनेंगे नए सिरे से। इसके बाद 3 सितंबर को सीएम साई छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। जीपीएम में छात्राओं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले एसपी भावना गुप्ता की अध्यक्षता में स्कूल कॉलेजेस में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश शास्त्री समेत सारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिले के सभी शासकीय विद्यालयों और कॉलेजेस के प्राचार्य उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान जिला एसपी भावना गुप्ता ने कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने और स्कूल कॉलेज में छात्रों विशेषकर गर्ल्स स्टूडेंट की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों और नियमों की जानकारी दी गई। परिवहन एसआई भर्ती परीक्षा 1 सितंबर 2024 को होने वाली परिवहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए खास खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। एडमिट कार्ड का लिंक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव है। 1 सितंबर 2024 के दिन होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लाठीचार्ज के विरोध में उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, सीएम साई और गृह मंत्री का फूका पुतला। स्टील सिटी भिलाई में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिस पर बालोद जिले के कांग्रेसियों ने शहर के जय स्तंभ चौक में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया। सीजी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन पूरा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की द्वितीय परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया। अब माशिम 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित की गई थी। मूल्यांकन कार्य के लिए 20 केंद्र बनाए गए थे। इनमें 2 केंद्र राजधानी में थे, जबकि पहली परीक्षा बोर्ड परीक्षा में 36 मूल्यांकन केंद्र बने। द्वितीय अवसर परीक्षा में 10वीं और 12वीं में करीब 82,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। रायगढ़ के ओंगना गांव में फैला डायरिया, 35 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगाया कैंप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ओंगना गांव के राचिया बस्ती में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। यहां करीब सप्ताह भर से ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है। ग्रामीण इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। जब इन मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 30 से 35 मरीज मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर कांकेर सीमा पर जवानों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर सीमा पर अबूझमाड़ क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि दोनों ओर से रुक कर फायरिंग जारी है। घटना की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई। जानकारी के अनुसार जवानों का एक दल गुरुवार की सुबह सर्चिंग पर निकला था। इस दौरान घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों के लिए सीएम साई ने की बड़ी घोषणा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की। समारोह में मुख्यमंत्री साय ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की, जो खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कोंडागांव में नहीं मिल रहा महतारी वंदन योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ न मिलने की शिकायत लेकर जनदर्शन पहुंची। महिलाएं गोद में बच्चों को लेकर आई थीं। महिलाओं ने बताया कि महतारी वंदन की राशि नहीं मिल रही। बार बार फॉर्म भरने के बावजूद भी आज तक उनका पंजीयन नहीं हो पाया। पीआरएसयू में प्रोफेसर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट। यूनिवर्सिटी ने पदों की संख्या बढ़ाई। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पदों से संख्या बढ़ा दी। पिछले वर्ष सितंबर में 49 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसे बढ़ाकर अब 60 कर दिया गया। इसके लिए अगले सप्ताह तक नया विज्ञापन जारी होने की संभावना है। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जिन विषयों के लिए भर्ती होनी थी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और उनके भतीजे आदित्येश्वर ने किया अंगदान। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और उनके भतीजे जिला पंचायत उपाध्यक्ष
आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने गुरुवार को सामाजिक दायित्व को ध्यान रखते हुए अंगदान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य RN सिन्हा के माध्यम से उन्होंने अपना अंगदान किया। इसका प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त हुआ। अंगदान को लेकर अपना मकसद समझाते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान समाज के प्रति आवश्यक जवाबदेही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। ट्रैक्टर की बिक्री देश भर में 11% घटी, लेकिन छत्तीसगढ़ में 47% बढ़ी। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। प्रति एकड़ 21 क्विंटल की 3100 रुपए की दर से खरीद ने किसानों को मालामाल कर दिया। राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान धान के बोनस के रूप में किया। इसका असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई महीने में जहां देश भर में ट्रैक्टर की बिक्री में 11.95% की कमी आई, वहीं प्रदेश में ट्रैक्टर की बिक्री 47.23% बढ़ी। होटल बार संचालकों की बैठक, निर्धारित समय पर बंद करने के दिए निर्देश। दुर्ग जिले के समस्त FL3 होटल क्लब बार संचालकों की बैठक सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में शासन के निर्देशों के परिपालन में बार संचालकों को 1 सितंबर 2024 से विदेशी मदिरा की नवीन प्रदाय व्यवस्था के तहत बार गोदाम में उपलब्ध होने वाले स्प्रिट व माल्ट मदिरा के प्रचलित ब्रांड लेबल के लगभग 372 ब्रांड की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। दूषित पानी पीने से गांव में फैली बीमारी, मिल रहे रोजाना 10 से 15 मरीज। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित ओंगना गांव की आबादी लगभग 1300 के आसपास है। गांव में इन दिनों उल्टी दस्त पैर पसार चुका है। गांव के ग्रामीणों के अनुसार रोजाना 10 से 15 उल्टी दस्त के मरीज सामने आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। फोटोग्राफी में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर। फोटोग्राफी में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। नंदनवन जंगल सफारी में 1 सितंबर 2024 को वाइल्ड लाइफ और प्रकृति आधारित फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला कैनन टीम के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जहां कैनन विशेषज्ञ प्रतिभागियों को फोटोग्राफी के बुनियादी तरीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। रायगढ़ में गोतमी दल ने तोड़ा 7 घर, हाथियों ने किया धान फसल भी नुकसान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल में गोतमी हाथी का दल भी विचरण कर रहा है। ऐसे में बीती रात जंगल से निकलकर 10 हाथी का गोतमी दल कापू वन परिक्षेत्र के कुमरता बीच के उपरसल खेता गांव में पहुंच गया और यहां ग्रामीणों के 7 घरों को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गोतमी दल जब गांव पहुंचा तो इसके आने की जानकारी ग्रामीणों को लग गई।